दुनिया में भारत का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम या प्रैक्टिस वो लगातार ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसी संदर्भ में डब्ल्यूएचओ का जो सेकेंड वैश्विक शिखर सम्मेलन है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके पहले भारत का जो डब्ल्यूएचओ का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट था, ग्लोबल समिट, वो गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था। तो ये दूसरा इसका समिट था और सेकेंड टाइम भी इंडिया में आयोजित हुआ। पहला गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था और दूसरा भी इंडिया में नई दिल्ली में। तो डब्ल्यूएचओ का द सेकेंड डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। इसकी थीम थी, इस बार की थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। ये स्वास्थ्य के होलिस्टिक कॉन्सेप्ट पर बल देता है। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस ये ऐसे नॉलेज या बिलीफ्स होते हैं जो कल्चर से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते रहते हैं। ऐसे नॉलेज या प्रैक्टिसेज होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर पास होती हैं। इसमें नेचर पर आधारित रेमेडीज अपनाई जाती है। नेचर पर आधारित रेमेडीज, उपचार या रेमेडीज अपनाए जाते हैं। और तीसरा, ये होलिस्टिक हेल्थ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देता है। होलिस्टिक हेल्थ कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी, नेचर और मानसिक संतुलन पर ध्यान देता है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन ऐसे मेडिसिन के नॉलेज हैं या ज्ञान है जो नेचर पर आधारित हो, नेचर रेमेडीज को अपनाता हो, संतुलित स्वास्थ्य के संपूर्ण जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देता हो, जिसमें बॉडी, नेचर और माइंड, बॉडी, नेचर और माइंड में संतुलन की बात करता हो और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते रहते हैं ये नॉलेज। तो इसी पर आधारित भारत में जो डब्ल्यूएचओ का सेकेंड ग्लोबल समिट हुआ, सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। यह समिट विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, यहाँ पे 160 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लिए थे। स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों के बीच डायलॉग्स, संयुक्त रिसर्च और रेगुलेशन को आसान बनाने तथा ज्ञान को साझा करने पर बल दे रहा है। तो जो भी एक दूसरे के रिसर्च हैं वो कैसे जो दुनिया में जो वैश्विक स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसको कम कर सकती हैं, इसको लेकर रिसर्च को साझा करने में महत्वपूर्ण है, संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण है इस तरह के समिट। इंडिया के लिए यह गौरव का विषय है कि डब्ल्यूएचओ का जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में खुला है। इस पे कई बार यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे है, स्थापित हुआ है। तो ये गुजरात के जामनगर में स्थापित हुआ है। यह समिट डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो है डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी है, कि कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेज हैं उसको और आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और कैसे उसको आसान बनाया जा सकता है। जैसे आभा कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, एआई बेस्ड टूल्स क्या हो सकते हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन, मॉडर्न वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे, और जो हेल्थ जो प्रैक्टिसेस हैं उसको आसान बनाने के लिए इनका कैसे उपयोग हो सकता है। तो ये भारत का प्रदर्शन करने का भी विषय था कि भारत कितना तरक्की कर रहा है डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी में, एआई बेस्ड टूल्स में, रिसर्च इनोवेशन में और मॉडर्न वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में। यह समिट इस बात की भी पुष्टि करता है कि जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन एक साथ आते हैं तो वैश्विक स्वास्थ्य संरचना और प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। पीएम मोदी ने ट्रेडिशनल जो मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। यहाँ पे इस समिट में पीएम मोदी ने ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। यह एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े वैज्ञानिक डेटा तथा नीतिगत डॉक्यूमेंट्स को एक जगह रखना है। इसका उद्देश्य जो भी
ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े नॉलेज या वैज्ञानिक डेटा है या पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट से उसको एक जगह प्रिजर्व करना है। कुछ और इसमें डेवलपमेंट है। भारत इस मौके पर जापान के साथ बिमस्टेक कंट्रीज के लिए एक सेंटर ऑफ फॉर एक्सीलेंस स्थापित करेगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिसर्च और उत्कृष्टता के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करेगा जापान के साथ मिलकर। यह साउथ और साउथ ईस्ट एशिया को भी कवर करेगा। इसका उद्देश्य साइंस, हेल्थ और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को इंटीग्रेट करना है। साइंस, हेल्थ और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को इंटीग्रेट करना है इस सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्देश्य। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स भी हैं, मेंस एग्जाम में या एसए वगैरह में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे पहला कोट है, ये प्रधानमंत्री मोदी का कोट है, रिस्टोरिंग बैलेंस इज नॉट जस्ट अ ग्लोबल कॉज बट अ ग्लोबल अर्जेंसी। शांति बहाल करना एक वैश्विक कारण नहीं है या जरूरत नहीं, बल्कि ये अत्यावश्यकता है। तो रिस्टोरिंग बैलेंस इज नॉट जस्ट अ ग्लोबल कॉज बट अ ग्लोबल पीस, ये पीएम मोदी का कथन था इसमें। और इसी तरह जो डब्ल्यूएचओ के जो डीजी हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम गैब्रियसिस, ये इथियोपिया के हैं, इथियोपिया के हेल्थ ऑफिशियल थे, तो अभी ये डीजी हैं डब्ल्यूएचओ के। इनका दो कथन है, इंडिया हैज शोन ट्रेडिशन, इनोवेशन एंड साइंस कैन एडवांस टुगेदर। मतलब भारत ने ये दर्शा दिया है कि कैसे हमारी जो ट्रेडिशन या परंपरा है और इनोवेशन, नवाचार और विज्ञान कैसे एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा इनका कथन है, ट्रेडिशनल विजडम, जो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो विजडम है और मॉडर्न साइंस, ये एक दूसरे के असंगत नहीं, एक दूसरे के बल्कि पूरक हैं। तो ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न साइंस आर नॉट इनकंसिस्टेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों कथन है टेड्रोस अधनॉम गैब्रियसिस के, जो डीजी डब्ल्यूएचओ के। भारत सरकार ने होलिस्टिक हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना दिया है सेपरेट। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना दिया है, 9 नवंबर 2014 को बनाया गया। पहले ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन अब ये ट्रेडिशनल मेडिसिन को ध्यान में रखकर या जो जो सेमी साइंटिफिक मेडिसिन है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, उस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए अब इसको एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया गया है 9 नवंबर 2014 को। तो इसका पूरा नाम है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। भारत में इसका उद्देश्य कि भारत में कैसे ट्रेडिशनल और अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है उसको कैसे प्रोत्साहित किया जाए। तो ये जो सेकेंड ग्लोबल समिट हुआ था ट्रेडिशनल मेडिसिन पर डब्ल्यूएचओ का, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है उसमें। यहाँ पे एक कुछ और इनिशिएटिव लिए गए, जैसे दिल्ली में डब्ल्यूएचओ का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। तो पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूएचओ का जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो ये है नई दिल्ली में। तो पीएम मोदी ने डब्ल्यूएचओ टेक्निकल रिपोर्ट ऑन ट्रेनिंग इन योगा भी जारी की। पीएम मोदी ने डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल रिपोर्ट ऑन ट्रेनिंग इन योगा भी जारी की गई।